guys. Good morning. So, मैं सर अभी उधर की क्लास चल रही है मैम की, खत्म नहीं हुई है। मैम की क्लास चल रही है अभी, तो आप हो लोग गई खत्म। हो गई है सर खत्म, ये लोग वैसे ही बोल रहे और ये ठंडा चुप हो पानी जा खत्म भाई। हो नहीं, गई है अगर सर। अगर क्लास चल रही है तो वेट करते हैं ना थोड़ा सा। और अगर वहाँ पे क्लास चल रही है तो आप लोग ज्वाइन कैसे कर रहे हैं यहाँ पे? खत्म हो गई है क्लास। क्लास खत्म हो गई है सर, हमने ज्वाइन श्योर, किए। ठीक है। चलो तो कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग। ये सर कर सकते हैं सर। ऑफ कोर्स। थैंक यू। चल, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सएमएल फाइल्स। ठीक है, कि एक्सएमएल फाइल का इम्पोर्टेंस क्या है वेब प्रोग्रामिंग में, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। और काफ़ी हमारा ये लॉन्ग डिस्कशन रहा इस पर कि वेब डॉट एक्सएमएल जो जिसे डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर भी कहा जाता है, ये किस तरीके से यूज़फुल होता है हमारे वेब एप्लीकेशन में, ये किस तरीके से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दैन अलग अलग जो एक्सएमएल फाइल्स हैं वो किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दैन हमने ये भी डिस्कस किया कि एक डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर के थ्रू हम कैसे सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, या फिर हम किस तरीके से वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं विथ परम टैग, ये भी हमने डिस्कस किया। फिर फ़िल्टर्स और लिसनर्स किस तरीके से हम एक्सएमएल में यूज़ कर सकते हैं, इनका यूज़ करके हम और क्या क्या बेहतर हमारे एप्लीकेशन को किस तरीके से और बेहतर और मोर एफिशिएंट बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो आज हम डिस्कस करते हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर। ठीक है, सो रिक्वेस्ट डिस्पैचर जो होता है वो फॉर एग्जांपल हम लोग कंसिडर करते हैं कि एक सिनेरियो कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक वेब पेज है। उस वेब पेज से हमें लेट से किसी बटन पे क्लिक करने के बाद या किसी लिंक पे क्लिक करने के बाद हमें हमारे किसी दूसरे यूआरएल पे जाना है या किसी दूसरे पेज को एक्सेस करना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज़ करते हैं। तो ये रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या होता है कि ये जो रिक्वेस्ट डिस्पैचर होता है ये हमारी रिक्वेस्ट को डिस्पैच करता है कहीं और, किसी दूसरे पेज पे, किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पे ये भेज देता है। ये जो रिक्वेस्ट डिस्पैचर है ये हमें सिर्फ मतलब ये जो रिक्वेस्ट डिस्पैचर है ये हमेशा सर्वर साइड पे काम करता है। और जो हमारा प्रोजेक्ट है या फिर जो भी हमारा वेब एप्लीकेशन है ये उसी के अंतर्गत काम करता है। ये कहीं बाहर किसी दूसरे यूआरएल को, किसी अदर देन दूसरे यूआरएल को एक्सेस नहीं करता। अगर हमें आउट ऑफ आवर प्रोजेक्ट कोई यूआरएल एक्सेस करना है तो हम सेंड रिडायरेक्ट इस मेथड को यूज़ करेंगे। जब भी हम रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज़ करते हैं तो जो हमारा यूआरएल होता है वो उसमें बदलाव नहीं होता, वो वैसे ही रहता है क्योंकि हम उसी सेम प्रोजेक्ट पे रहते हैं। देन जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस ऑब्जेक्ट होते हैं वो हम वही पुराने जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस ऑब्जेक्ट है वही यूज़ कर सकते हैं। इसको अगर हमें सेट करना है इसका सर पीपीटी नहीं दिख रहा है। मैंने पीपीटी शेयर नहीं किया है मैं डायरेक्टली हम इसका कोड देखेंगे। मैंने कोड हम लोगों ने इसका कोड मैंने ट्राई किया है इसका कोड, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और हम लोग डायरेक्टली एक नए टॉपिक पर फिर इसका कोड में जैसे हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसका कोड समझ लेते हैं, तो एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, डायरेक्टली ऑन। इसका पीपीटी नहीं है अभी। यस सर। ओके, सो अगर हमें डेटा शेयरिंग करना है तो रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट का उपयोग करके हम डेटा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो रिक्वेस्ट डिस्पैचर है इसकी जो लिमिटेशन है वो हमारे वेब एप्लीकेशन तक ही होती है।
उसके अंदर ही काम करता है ये। अगर हमें उसके बाहर का कोई URL एक्सेस करना है तो हम सेंड रिडायरेक्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब सेंड रिडायरेक्ट ये जो है ये भी वही काम करता है, ये मेथड जो है ये भी वही काम करता है और रिक्वेस्ट डिस्पैचर भी वही काम करता है। लेकिन अगर हमें विद इन द प्रोजेक्ट कोई डॉक्यूमेंट या कोई फाइल एक्सेस करनी है तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर जो है वो ज़्यादा फास्ट काम करता है, जबकि सेंड रिडायरेक्ट एज़ कम्पेयर टू रिक्वेस्ट डिस्पैचर ये उससे थोड़ा स्लो काम करता है। इसलिए डिपेंड करता है कि हम प्रोजेक्ट में हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो स्क्रीन विजिबल है ये? यस सर। ठीक है, सो हमने एक HTML पेज बनाया है। इस HTML पेज में हमने दो इनपुट टैग लिए हैं, एक नेम है यूज़र नेम एंड देन सेकंड वन इज़ पासवर्ड। ठीक है, इनपुट टाइप हमने लिया टेक्स्ट, उसका नाम दिया हमने यूज़र नेम, और दूसरा है इनपुट टाइप पासवर्ड जिसका नाम है यूज़र पास। ठीक है, देन एक हमने बटन लिया है, बटन सब टाइप सबमिट, और उसका नाम दिया हमने लॉगिन, उसकी जो वैल्यू है वो लॉगिन दी, और ये सब कुछ हमने एक फॉर्म टैग के अंतर्गत दिया है। अब फॉर्म टैग का एक एट्रीब्यूट होता है एक्शन, जो कि हमने डिस्कस किया है। हमने अभी जितने भी सारे हमने प्रोग्राम्स देखे वो सारे प्रोग्राम्स में हमने इस एट्रीब्यूट के बारे में डिस्कस किया था कि एक्शन टैग क्या क्या काम करता है और कैसे काम करता है। ठीक है, सो एक एक्शन टैग में हमने फॉर्म टैग को हमने एक्शन दिया सर्वलेट1, और हमने फिर लिखा इसकी जो मेथड रहेगी वो रहेगी पोस्ट। ठीक है, सो ये एक हमारा सिंपल HTML पेज है। तो इस HTML पेज में कोई डाउट है, मतलब कोई ऐसा कोई पॉइंट है या कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट है या कोई ऐसा जो अनक्लियर है हमें? नहीं ये हम लोगों को क्लियर है सब, राइट? यस सर। ओके ग्रेट। सो फिर हमने क्या कहा कि यहाँ पे अगर हम इसको रन करके देखते हैं पहले। सी हमारे पास क्या है कि नेम और पासवर्ड ये दोनों फील्ड्स हैं यहाँ पे, और लॉगिन एक बटन है। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हम क्या चाहेंगे कि ये हमारे रिक्वेस्ट कहीं और डिस्पैच हो जाए। ठीक है, सो सर्वलेट1 जो है हमारा वो एक एक्शन टैग है यहाँ पर। तो web.xml में देखते हैं कि सी अगर URL पैटर्न जो है हमारा सर्वलेट मैपिंग में हम लोग देख रहे हैं कि URL पैटर्न जो है वो सर्वलेट1 है। तो हमने सर्वलेट मैपिंग में URL पैटर्न को मैप किया है सर्वलेट1 से, यहाँ पर URL पैटर्न सर्वलेट1। तो देन कौन सा सर्वलेट एग्जीक्यूट होगा? तो लॉगिन सर्वलेट यहाँ पे एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो सर्वलेट को ऐसा सर्वलेट जिसका नाम लॉगिन है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो फिर सर्वलेट में यहाँ पे सर्वलेट टैग में हम चेक करेंगे कि जो सर्वलेट नेम है लॉगिन, उसका करस्पॉन्डिंग क्लास कौन सा है। तो उसका करस्पॉन्डिंग क्लास है लॉगिन। तो यहाँ पर सोर्स पैकेज में ये लॉगिन क्लास है हमारा, तो पर्टिकुलरली ये क्लास एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे ही हम बटन पे क्लिक करते हैं, लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा कि ये URL हिट होगा। इस URL के हिट होने के बाद ये चेक होगा कि ये कौन सा सर्वलेट नेम इस URL के साथ मैप किया हुआ है। तो यहाँ पे लॉगिन ये जो सर्वलेट नेम है ये मैप मिला हमें। देन सर्वलेट टैग के अंतर्गत जो सर्वलेट नेम है लॉगिन, उस लॉगिन नेम के साथ सर्वलेट नेम के साथ
कौन सा क्लास मैप है, तो वो क्लास एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो क्लास है सर्वलेट नेम, सर्वलेट क्लास लॉगिन, तो ये क्लास एग्जीक्यूट होगा। यहाँ तक क्लियर है web.xml? Yes, sir. ओके, देन हमने क्या किया, अब सर्वलेट लॉगिन पे आते हैं। सॉरी, लॉगिन जो है हमारा सर्वलेट कोड जो है उस पे आते हैं। अब हमने एक क्लास डिफाइन किया है यहाँ पर लॉगिन नाम से, जो कि एक्सटेंड करता है HTTP सर्वलेट को। ठीक, अब यहाँ पर हमने HTTP सर्वलेट को जैसे ही हमने एक्सटेंड किया, तो आइदर हम डू गेट या डू पोस्ट दोनों में से कोई एक मेथड यहाँ पर ओवरराइड कर सकते हैं। तो हमने डू पोस्ट मेथड को ओवरराइड किया है। अब ये जो मेथड है ये दो पैरामीटर एज आर्गुमेंट लेती है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। और ये मेथड जो है दो प्रकार के एक्सेप्शंस को थ्रो करती है, सर्वलेट एक्सेप्शन एंड IO एक्सेप्शन। फिर हमने इस मेथड के अंदर हमने लिखा कि रिस्पॉन्स, कि जिस पेज पर भी हम रिस्पॉन्स भेजेंगे उसका कंटेंट टाइप कैसा होगा, टेक्स्ट एंड HTML, टेक्स्ट और HTML। अगर हमें पर्टिकुलरली किसी वेब पेज पे राइट करना है, ठीक है, तो हम प्रिंट राइटर का यूज़ करते हैं। तो प्रिंट राइटर का हमने ऑब्जेक्ट बनाया आउट, और फिर हमने रिस्पॉन्स के इंस्टेंस के थ्रू गेट राइटर से हमने उसको गेट कर लिया। अब सबसे पहले तो यही चेक करेंगे कि जो यूज़र नेम और पासवर्ड हमने दिया है वो पहले तो गेट कर लेते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ठीक है, तो स्ट्रिंग यूज़र नेम इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट यहाँ पे। तो इस पेज से जो रिक्वेस्ट आएगी लॉगिन पे, उस रिक्वेस्ट के थ्रू जो भी पैरामीटर हमें मिल रहा है, रिक्वेस्ट का गेट पैरामीटर, इस रिक्वेस्ट के अंतर्गत गेट पैरामीटर, तो गेट पैरामीटर, तो दो पैरामीटर्स मिले हमें यहाँ पे, दो इस फॉर्म टैग के अंदर हमें दो इनपुट फील्ड्स हैं, तो इनके जो है पैरामीटर गेट करो। तो पर्टिकुलरली कौन सा पैरामीटर गेट करना है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर डबल कोट्स में उस पैरामीटर का नाम दिया। तो ये नाम और वो नाम एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। जावा इज़ हाईली केस सेंसिटिव, हम लोग बार बार बात करते हैं कि नेमिंग कन्वेंशंस को हमेशा फॉलो कीजिए आप, या जो भी आप नाम दे रहे हैं वो प्रॉपरली फॉलो कीजिए। तो ये नाम और ये नाम एग्जैक्टली मैच हुआ। तो जो हमने टेक्स्ट फील्ड में यहाँ पर आउटपुट में, सॉरी यहाँ पर जो भी हम देंगे वो उस स्ट्रिंग फील्ड में आ जाएगा, यहाँ पर यूज़र नेम में। देन सेम एज पासवर्ड के लिए भी स्ट्रिंग पासवर्ड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर यूज़र पास। तो यहाँ पे यूज़र पास जो है इस स्ट्रिंग इस इनपुट में जो भी हम वैल्यू देंगे वो वैल्यू हम यहाँ पर चेक करेंगे। और फिर हमने क्या किया कि पासवर्ड, अब यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ़ पासवर्ड इज़ सर्वलेट, अगर पासवर्ड सर्वलेट है तो क्या करना है। तो पासवर्ड डॉट इक्वल्स मेथड जो है वो हमारे स्ट्रिंग की मेथड है। हमने प्रीवियस जो हमारा सेशन था उसमें हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग हैंडलिंग जब हमने डिस्कस किया था लास्ट सेमेस्टर में, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग हैंडलिंग में अगर दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है तो इक्वल्स मेथड का हम यूज़ करते हैं। तो ये जो पासवर्ड है ये यहाँ की एक स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग लिटरल है यहाँ पे, और हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं यहाँ कि अगर ये जो स्ट्रिंग लिटरल है यहाँ पे ये सर्वलेट है क्या। इफ़ दिस कंडीशन बिकम्स ट्रू, अगर ये सही होता है, ठीक है, देन रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या है, सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, कट गई है। हेलो, क्या सभी को प्रॉब्लम है आवाज़ में या किसी पर्टिकुलर पर्सन को ही प्रॉब्लम है? रही है सर। सही है या कहाँ
सर आ रही है लेकिन बीच बीच में कट जा रही है सर। ठीक है, हाँ। मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा और ज़ोर से बात करूँ। शायद यहाँ पे मुझे नेटवर्क भी थोड़ा कम ही मिल रहा है, इस वजह से भी हो सकता है। ओके सर। ठीक है, सो अभी बेहतर है पहले से? यस सर। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा और तेज़ या ज़ोर से बात करूँ। सो रिक्वेस्ट डिस्पैचर ये जो क्लास है हमारा, ये प्री डिफाइंड क्लास है, और ये क्लास हमें हमारी जो करंट रिक्वेस्ट है इसको डिस्पैच करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो हमने क्या किया, रिक्वेस्ट डिस्पैचर एक हमने उसका आरडी बना लिया, एक और इंस्टेंस बना लिया। ठीक है, आरडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट, जो करंट रिक्वेस्ट है गेट डिस्पैचर, हमने गेट डिस्पैचर, तो इस रिक्वेस्ट को डिस्पैच करना है। कहाँ डिस्पैच करना है? तो सर्वलेट 2 पे डिस्पैच करना है। ठीक, अब ये जो सर्वलेट 2 है ये भी एक एक्शन ही है। ठीक, तो फिर हमने यहाँ पे सर्वलेट 2 पे इसको डिस्पैच कर दिया, और फिर हमने ये जो आर डी यहाँ पे हमने क्रिएट किया था इसको हमने कहा आर डी डॉट फॉरवर्ड, सी आर डी डॉट फॉरवर्ड, और हमने रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स को हमने पास कर दिया। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स कहाँ के हैं? ये यहाँ के, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो इन दोनों को हमने फॉरवर्ड कर दिया। अगर ये पासवर्ड जो है वो सर्वलेट है तो, और अगर ये नहीं है तो हम कहेंगे कि यूज़र नेम और पासवर्ड, एल्स में क्या कहेंगे कि डायरेक्टली हम प्रिंट कर देंगे कि सॉरी यूज़र नेम और पासवर्ड एरर है, और हम लोग उसे वापस index.html पे भेज देंगे। सेम प्रोसेस से रिक्वेस्ट डिस्पैचर से हम लोग उसी पे उसको भेज देंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंक्लूड है, आर डी डॉट इंक्लूड, तो क्योंकि ये करंट पेज वही है, रिक्वेस्ट index.html ही है, ये जो है ये index.html ही चल रहा है, तो ये उसी पेज पे रहेगा, इसीलिए वहाँ पे। तो अब ट्राई करके देखते हैं। एडमिन और हमने कहा सर्वलेट, सर्वलेट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सॉरी यहाँ पे फिर जैसे ही ये सर्वलेट 2 एक रह गया हमारा पोर्शन, जैसे ही अगर सर्वलेट 2 एक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है तो ये जाएगा यहाँ से web.xml में। web.xml में यहाँ पे ये URL पैटर्न को चेक करेगा कि सर्वलेट 2 जो है वो किस सर्वलेट नेम से मैप है। तो यहाँ पे वेलकम सर्वलेट, इस सर्वलेट नेम से ये मैप है। तो जैसे ही ये वेलकम सर्वलेट से मैप होता है तो फिर सर्वलेट टैग के अंदर तक ये चेक होगा कि सर्वलेट नेम जो है वेलकम सर्वलेट ये किस क्लास के साथ रिलेट करता है। तो ये वेलकम सर्वलेट इस क्लास के साथ रिलेट करता है, और फिर ये क्लास एग्जीक्यूट होगा। और फिर इस क्लास में हमने क्या किया है, एक डायनामिक पेज बनाया है। ठीक है, एक डायनामिक पेज बनाया है हमने, और यहाँ पे स्ट्रिंग इज यूज़र नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और फिर यहाँ पे हमने वो जो यहाँ से जो यूज़र नेम पास किया था, यहाँ से ये जो यूज़र नेम हमने जिस इस रिक्वेस्ट के थ्रू पास किया था वो यूज़र नेम हमने यहाँ पे गेट किया है। ठीक है, सो अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं एडमिन, और हमने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया है सर्वलेट। सी अब हमने क्या किया है, अब यहाँ पे URL पे ध्यान दीजिए। URL क्या है हमारा, localhost:8080/request-dispatcher/index.html। रिक्वेस्ट डिस्पैचर, रिक्वेस्ट डिस्ट, ये जो है ये हमारे करंट वेब एप्लीकेशन का जो करंट प्रोजेक्ट है हमारा उसका नाम है। जो ये जो है रिक्वेस्ट डिस्ट, ये हमारे इस करंट प्रोजेक्ट का नाम है। इसके अंतर्गत ये index.html है। सो
ये जो है index.html, ये फाइल, ये किसकी फाइल है? ये रिक्वेस्ट डिस्पैचर इसकी फाइल है। ठीक है। अब अगर हम यहाँ से किसी जैसे ही लॉगिन करते हैं, ठीक है, तो अगर हम लॉगिन करने के बाद क्या होगा कि हम वेलकम सर्वलेट पे जंप करेंगे। तो वेलकम सर्वलेट जो है वो इसी रिक्वेस्ट डिस्पैचर के अंतर्गत आता है ना। तो जैसे ही अगर हमें सेम विद इन द सेम प्रोजेक्ट, विद इन द सेम एप्लीकेशन हमें कोई एक डॉक्यूमेंट एक्सेस करना है तो हम रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज़ करते हैं। लेकिन वेराज कि अगर हमें एक हमारे वेब एप्लीकेशन से किसी दूसरे वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करना है या कोई दूसरा यूआरएल एक्सेस करना है, तब हम यूज़ करते हैं सेंड रिडायरेक्ट मेथड का, response.sendRedirect मेथड। ठीक, तो जैसे ही हमने response.sendRedirect मेथड का यूज़ किया तो यूआरएल हमने क्या दिया कि http localhost:8080 जेनेरिक सर्वलेट डेमो, जो कि हमारा ये है जेनेरिक सर्वलेट डेमो एक्शन। ठीक है, और हमने नेम में पास कर दिया यहाँ का यूज़र नेम, ये जो यूज़र नेम है ये यहाँ से पास कर दिया हमने। ठीक है, और ये जो एक्शन है, ये एक्शन यूआरएल ये जैसे ही हिट होता है तो एक्शन ये एग्जीक्यूट होगा, ये सर्वलेट नेम मैप होगा। फिर सर्वलेट नेम यहाँ पे चेक करेगा कि इसके साथ कौन सा करस्पॉन्डिंग क्लास मैप है, तो एक्शन क्लास मैप है, और फिर यहाँ पे ये एक्शन क्लास एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो एक्शन क्लास है यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक्शन क्लास यहाँ पे वेलकम टू जेनेरिक सर्वलेट रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नेम, तो यहाँ से जो भी हम नेम, ये जो नेम है ये पास कर रहे हैं, ये इस यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर के थ्रू वेलकम टू जेनेरिक सर्वलेट, फिर हमने ये नेम जो है वहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो हमने क्या किया है, हमने एक हमारे एक हमारे प्रोजेक्ट में से दूसरे प्रोजेक्ट में वैल्यू पास की। रिक्वेस्ट डिस्पैचर इसमें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में से हमने यहाँ पर जेनेरिक सर्वलेट डेमो में एक वैल्यू पास की है। सो जब हम वेब एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो सारे क्या होते हैं कि हम कोई भी वैल्यू किसी दूसरे यूआरएल को या किसी दूसरे वेब पेज को, किसी दूसरी वेबसाइट को भी दे सकते हैं। तो इसके तहत ये हमें रिक्वेस्ट डिस्पैचर एंड सेंड रिडायरेक्ट इन मेथड्स का या इनका यूज़ करते हुए हमें आना चाहिए। सेंड रिडायरेक्ट का यूज़ कब करना है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज़ कब करना है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। इस वजह से ये हमारा एक डेमो था आपके लिए। सो अब यहाँ पे उसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। यूआरएल पे ध्यान दीजिएगा, ये जो यूआरएल है ये यूआरएल पे ध्यान देते हैं कि localhost:8080 request.dispatcher/index.html। तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर जो है वो हमारा ये प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट में अभी हम लोग करंटली ये इंडेक्स पेज पे हम लोग हैं। ठीक, सो अब जब अगर हमने यहाँ पर पासवर्ड नेम, हम यहाँ पे नेम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन पासवर्ड हमारा क्या होना चाहिए, हमारा कोड क्या कहता है कि अगर पासवर्ड आपका सर्वलेट है, पासवर्ड अगर सर्वलेट है तो क्या होगा कि वो वेलकम डॉट सर्वलेट पे चला जाएगा। ठीक है, और वेलकम डॉट सर्वलेट क्या कहता है कि जैसे ही यहाँ पे यूज़र नेम आता है तो ये यूज़र नेम क्या करेंगे, हम इस यूज़र नेम को लेके हम डायरेक्टली जेनेरिक सर्वलेट डेमो को भेज देंगे और वहाँ पे जो एक्शन है वो कॉल कर देंगे। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद वेलकम टू जेनेरिक सर्वलेट एडमिन, और यहाँ पे देखिएगा जेनेरिक सर्वलेट डेमो। अब हमारा जो यूआरएल है वो कम्प्लीटली बदल गया है। जो हमने शुरुआत लेक्चर के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि
अगर हम रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज़ करते हैं तो हमारा यूआरएल नहीं बदलता, लेकिन अगर हम सेंड रिडायरेक्ट का यूज़ करते हैं तो हमारा यूआरएल जो है वो बदल जाता है। ठीक है, कोई सवाल है? किसी को कोई सवाल नहीं है? अच्छा ओके ठीक है। ये जो लेक्चर है हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे हैं, ये प्रोग्रामिंग जो पूरा कोड है ये अपलोड कर दूंगा मैं वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो, तो आप इसको बाद में देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो फिर आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं इस बारे में। इज़ दैट ओके? ओके जी ओके सर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से थैंक यू सर। हाँ, तो ये मेरे ख्याल से कि आप लोग ट्राई करके देखिए इस चीज़ को, और फिर एक बार जब आप लोग ट्राई कर लेंगे फिर इसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं। यस सर। हाँ, तो मतलब मेरी आवाज़ सुनाई दे, जरूर सर। हाँ मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है सब? तो अब बताओ यस भाई, हाँ अब बताओ भाई कि ये अभी हमने जो डिस्कस किया ये कितने एकदम परसेंट क्लियर। हाँ क्लियर हो गया है ये? अभिषेक? यस सर, हो गया सर, ओके, 60%। 60% क्लियर है, ठीक है। चलो तो ट्राई करेंगे तो आप जब इसे खुद इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और नहीं होता है तो आप पूछ सकते हैं, नो डाउट, यस सर। नो इश्यूज। ओके सर। ठीक है, स्टॉप करते हैं इसे। हाँ, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया है, हमारा ये हो गया कि रिक्वेस्ट डिस्पैचर एंड सेंड रिडायरेक्ट, इसको हमने डिस्कस कर लिया है। देन बात करते हैं सेशंस की, सेशन ट्रैकिंग। ठीक है, तो सेशन ट्रैकिंग जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे वेब एप्लीकेशन में, कि सेशन को किस तरीके से ट्रैक किया जाता है, सेशन किस तरीके से मैनेज किया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सेशन ट्रैकिंग, सेशन का मतलब क्या होता है कि बस एक विशेष समय अंतराल होता है, कि एक पर्टिकुलरली जब भी हम कोई लॉगिन करते हैं तो लॉगिन के बाद एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल तक हमारा वो जो सेशन है वो एक्टिवेट होता है, उसके बाद फिर वो इनएक्टिव हो जाता है। तो सेशन ट्रैकिंग जो है जो यूज़र की स्थिति को जो हमारा जो डेटा होता है उसको बनाए रखने का एक तरीका है। इसे सर्वलेट में सेशन मैनेजमेंट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो सेशन मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा वेब एप्लीकेशन में। HTTP प्रोटोकॉल स्टेटलेस है, हम लोगों ने ये शायद कंप्यूटर नेटवर्क्स में पढ़ा होगा, राइट, कि स्टेटलेस प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल्स हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स में पढ़े हैं ना। यस सर। हाँ, तो HTTP जो है वो कैसा प्रोटोकॉल है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, इसलिए हमें सेशन ट्रैकिंग टेक्निक का यूज़ करके उसे स्टेट बनाए रखने की आवश्यकता होती है। और जब हम बात करते हैं कि हम लोग सर्वलेट प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे हैं तो हम HTTP सर्वलेट को यूज़ करते हैं। तो HTTP सर्वलेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ HTTP प्रोटोकॉल को ही सपोर्ट करता है, और अगर वो HTTP प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है तो HTTP प्रोटोकॉल कैसा है, स्टेटलेस है। तो अगर यहाँ पे हमें यूज़र के स्टेट्स को हमें बनाए रखना है, यूज़र के डेटा को हमें बनाए रखना है, तो हमें सेशन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। हर बार जब यूज़र जो है वो सर्वर से रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर उस रिक्वेस्ट को नए रिक्वेस्ट के रूप में मानता है। इसलिए हमें किसी विशेष यूज़र को पहचानने के लिए
यूज़र की स्थिति को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग बात करते हैं कि आप IRCTC की साइट है, ठीक है, तत्काल टिकट बुक करना है। आप लोग सब लोग यूज़ करते हैं IRCTC की साइट्स को। तो अगर तत्काल टिकट बुक करना है तो क्या करते हैं, सबसे पहले कि जो जैसे ही तत्काल विंडो ओपन होता है तो एक उसका टाइम होता है कि लेट से 11 बजे से ओपन होता है। तो 10:55 से ही आप लॉगिन रहते हैं, ठीक है। आप आपके सारे डिटेल्स फिल करके रखते हैं। जैसे ही विंडो ओपन होता है तो वो तुरंत आपकी जो रिक्वेस्ट है आप भेजते हैं कि हमें ये सीट्स हमें तत्काल के रूप में चाहिए, रिज़र्व होनी चाहिए हमारी सीट्स। तो अगर सब कुछ सही रहा तो आपकी सीट्स को बुक हो जाती हैं। लेकिन इस सिनेरियो को अगर हम लोग ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप पहले से वहाँ पे लॉगिन हैं, ठीक है। आप जो सर्वर है वो पहले से जानता है कि ये जो रिक्वेस्ट आ रही है, ये रिक्वेस्ट जो है ये पहले से हमारा एक यूज़र है, ये रिक्वेस्ट वही यूज़र भेज रहा है जो कि पहले से यहाँ पे लॉगिन है, क्योंकि उसके पास उसका सेशन मेंटेन है। और अगर ये सेशन मेंटेन नहीं होता तो क्या होता कि हर बार एक नई रिक्वेस्ट के रूप में जाती। तो मान लीजिए कि कोई एक दो यूज़र है, किसी का नेट फास्ट है और किसी का नेट स्लो है, ठीक है। तो जिसका नेट फास्ट है वो जल्दी उसको मिल जाएगा, भले ही जिसका नेट स्लो है वो पुराना यूज़र हो, मतलब उसने लॉगिन करके रखा हो, सारी डिटेल्स फिल करके रखी हो, लेकिन उसको उसका कुछ फ़ायदा तो नहीं मिलेगा। तो ये तो फिर गलत बात हो गई। इसी वजह से कि अगर हमें सेशन मेंटेन रखते हैं तो जो पुराने यूज़र्स है उनकी रिक्वेस्ट को पहले प्रोसेस कर दिया जाता है और जो नए यूज़र्स है उनको फिर सेकेंडरी पे रखा जाता है। जो न्यू रिक्वेस्ट है उनको सेकेंडरी पे रखा जाता है और जो हमारे सेशन में जो यूज़र्स हैं उनके जिनके स्टेट मेंटेन कर लिए गए हैं उनको हायर रेसिडेंस पे उनको पहले प्रोसेस कर लिया जाता है। तो HTTP स्टेटलेस है, यानी हर रिक्वेस्ट को न्यू रिक्वेस्ट मानता है। इसीलिए देखिए यहाँ पर पहली रिक्वेस्ट यहाँ से क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, फर्स्ट ये रिक्वेस्ट है न्यू रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे सर्वर ने क्या किया, रिस्पांस दिया, ठीक। तो सर्वर ने रिस्पांस दिया, फिर इस रिस्पांस के अगेंस्ट में इस क्लाइंट ने फिर से सेकंड रिक्वेस्ट भेजी। अब ये जो पहली रिक्वेस्ट भेजी थी ये तो स्टेटलेस थी क्योंकि ये HTTP है। तो जैसे ही ये सेकंड रिक्वेस्ट भी जा रही है तो ये भी तो HTTP प्रोटोकॉल के तहत ही जा रही है, तो ये रिक्वेस्ट भी एज ए न्यू रिक्वेस्ट ही कंसिडर कर ली जाएगी। तो ये सर्वर जो है ये दोनों रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए सेम टाइम लगाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए, इस वजह से हमें सेशन ट्रैकिंग का यूज़ करना चाहिए। तो वहाँ यूज़ सेशन ट्रैकिंग उपयोगकर्ता को पहचानने के लिए सबसे मेन यही है कि जो हमारे यूज़र है, जो लॉगिन यूज़र्स है, उनको पहचानने के लिए सेशन ट्रैकिंग का यूज़ किया जाता है। इसका उपयोग विशेष उपयोगकर्ता को पहचानने के लिए किया जाता है। सेशन ट्रैकिंग टेक्निक्स, सेशन ट्रैकिंग में 4 टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। पहला है कुकीज़, दूसरा है हिडन फॉर्म फील्ड, तीसरा है URL रीराइटिंग, URL पुनर्लेखन, चौथा है HTTP सेशन। सॉलिड कुकीज़, तो कुकी सूचना का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो अनेक क्लाइंट के रिक्वेस्ट के बीच बना रहता है। कुकीज़ में एक नाम, एक सिंगल वैल्यू, एक ऑप्शनल एट्रीब्यूट या फिर कमेंट या फिर पाथ और डोमेन योग्यता, जैसे अधिकतम आयु, मतलब उसकी जो मैक्सिमम एज है, और वर्जन्स, इतने सारे उसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं कि एक नाम हो सकता है, उसमें उसकी वैल्यू हो सकती है, उसके ऑप्शनल एट्रीब्यूट हो सकते हैं, कोई कमेंट हो सकता है, पाथ हो सकता है, डोमेन क्वालिफायर्स हो सकते हैं। वो जो कुकी है उसकी
वो कब तक वैलिड रहेगी, उसकी मैक्सिमम एज क्या रहेगी, ये भी हम लोग तय कर सकते हैं। उसका वर्जन्स क्या है, वर्जन नंबर क्या है, ये तक हम लोग तय कर सकते हैं कुकीज़ में। और कुकीज़ जो होती हैं ये हमेशा क्लाइंट साइड पर रहती है, तो ये मच फास्टर वर्क करती हैं देन सेशन, क्योंकि ये क्लाइंट साइड पर रहती है हमेशा। डिफ़ॉल्ट रूप से प्रत्येक अनुरोध को एक नया अनुरोध माना जाता है। कुकीज़ टेक्निक में हम सर्वलेट की रिस्पॉन्स के साथ कुकीज़ जोड़ते हैं, इसलिए कुकीज़ ब्राउज़र के कैश में संग्रहित रहती है। ये हमेशा ब्राउज़र में ही रहती है क्लाइंट साइड पर। इसके बाद यदि उपयोगकर्ता द्वारा कोई रिक्वेस्ट भेजी जाती है तो डिफ़ॉल्ट रूप से कुकीज़ अनुरोध के साथ अटैच हो जाता है, और इसी प्रकार हम ये जो यूज़र है वो पुराने यूज़र के रूप में पहचान लेते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से कुकी जो है वो काम करता है। तो अब सेम सिनेरियो जो हमने लास्ट इस पे देखा था कि जो क्लाइंट है ब्राउज़र से उसने पहली रिक्वेस्ट भेजी, ठीक, अब सर्वर ने क्या किया, रिस्पॉन्स जनरेट किया और उसके साथ कुछ कुकीज़ भेज दी। अब यहाँ पे क्लाइंट ने उस कुकीज़ को अपने ब्राउज़र में स्टोर कर लिया और फिर से एक रिक्वेस्ट भेजी। अब ये जो रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर पे, तो ये रिक्वेस्ट के साथ ये कुकीज़ भी जा रही है। तो जब ये सर्वर जो है ये पहचान लेगा कि हाँ ये जो है ये हमारा एक पुराना यूज़र है, मतलब ऑलरेडी कोई लॉगिन यूज़र है, तो वो उसको पहचान लेगा। इस तरीके से वो उसको पहले प्राथमिकता दे सकता है। दो प्रकार की कुकीज़ होती हैं सर्वलेट पे जो है, वो दो प्रकार की कुकीज़ होती है, नॉन परसिस्टेंट कुकीज़ और परसिस्टेंट कुकी। नॉन परसिस्टेंट में क्या होता है कि ये केवल एक सेशन के लिए ही वैलिड रहती है। जब यूज़र जो है वो ब्राउज़र बंद करता है तो इसे हटा दिया जाता है। ये उतने तक ही सीमित रहता है जब तक वो सेशन वहाँ पे मेंटेन है। जब तक वो ब्राउज़र बंद नहीं करता तब तक वो कुकीज़ वहाँ पे एक्टिव रहेंगी, और जैसे ही ब्राउज़र बंद हो जाता है तो वो कुकीज़ ऑटोमेटिकली वहाँ से हटा दी जाएगी। देन परसिस्टेंट कुकी। परसिस्टेंट कुकी जो है ये कई सेशन तक वैलिड रहती है। जब भी यूज़र जो है वो ब्राउज़र बंद करता है तो इसे हटाया नहीं जाता, ये ब्राउज़र में ही रहती है। इसे केवल तभी हटाया जा सकता है कि जब यूज़र लॉग आउट कर दे या फिर साइन आउट कर दे। मतलब जब तक यूज़र लॉग आउट नहीं करता है, साइन आउट नहीं करता, तब तक वो कुकीज़ वहाँ पे ब्राउज़र में वैलिड रहती है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कुकीज़। तो एडवांटेजेस क्या है कि सिंपल टेक्निक है, ये बहुत आसान है, मेंटेनिंग स्टेट मेंटेनिंग के लिए बहुत आसान टेक्निक है। कुकीज़ आर मेंटेन एट क्लाइंट साइड, हमेशा ये क्लाइंट साइड पर ही, मतलब ब्राउज़र में ही कुकीज़ जो है वो मैनेज होती है। डिसएडवांटेज क्या है कि इट विल नॉट वर्क इफ़ कुकीज़ इज़ डिसेबल फ्रॉम ब्राउज़र। अगर हमने हमारे ब्राउज़र के सेटिंग्स में कुकीज़ को डिसेबल करके रखा है तो कुकीज़ हमारे सिस्टम पे नहीं चलेंगी। और इसमें क्या है कि हम कुकीज़ में हम सिर्फ टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं और दूसरी कोई इंफॉर्मेशन हम कुकीज़ के अंदर सेव नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन जो है वही सेव कर सकते हैं। कुकीज़ क्लास जो है वो javax.servlet.http के अंतर्गत कुकीज़ क्लास आता है। कुकीज़ क्लास का उपयोग करने की कार्यक्षमता प्रदान करता है। ये जो क्लास है ये हमें कुकीज़ का उपयोग करने की कार्यक्षमता प्रदान करता है। ये कुकीज़ के लिए बहुत सारी जो यूज़फुल मेथड्स है वो हमें प्रोवाइड करता है। कुकीज़ क्लास जो है, कुकी क्लास जो है वो क्लास का कंस्ट्रक्टर इस प्रकार से होता है। एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है और एक होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक, ओवरलोडेड वर्जन है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के। तो एक तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम कुकीज़ बिल्ड कर सकते हैं और दूसरा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या है कि यहाँ पे हम स्ट्रिंग नाम दे सकते हैं और स्ट्रिंग दूसरा है वैल्यू। तो अब यहाँ पे जो भी हम नाम देंगे
और यहाँ पे जो वैल्यू देंगे, तो ये वैल्यू को अगर एक्सेस करना है तो इस नाम के थ्रू हम उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। कुछ मेथड्स हैं कुकीज़ की जो कि हमें स्टेट मेंटेनिंग के लिए यूज़फुल रहती हैं, जैसे कि सेट मैक्स एज। ये जो है मैक्स एज, ये सेट करता है मैक्सिमम एज ऑफ द कुकीज़ इन सेकंड्स। यहाँ पे इंटीजर एक्सपायर है, तो यहाँ पे जितने हम जितना हम इंटीजर नंबर देंगे उतने सेकंड तक वो कुकी जो है वो वैलिड रहेगी। स्ट्रिंग गेट नेम, यहाँ पे हम उस पर्टिकुलरली कुकी का नाम गेट कर सकते हैं। स्ट्रिंग गेट वैल्यू, उस पर्टिकुलरली कुकीज़ की हम वैल्यू गेट कर सकते हैं। सेट नेम, यहाँ पे हम कुकी की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, सॉरी नेम को हम अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज द नेम ऑफ द कुकीज़। सेट वैल्यू, और यहाँ पे हम उस कुकीज़ की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अदर मेथड रिक्वायर्ड फॉर यूजिंग कुकीज़, ठीक है। तो कुकी जोड़ने या कुकी से वैल्यू गेट करने के लिए हमें अन्य इंटरफेस द्वारा प्रदान की गई कुछ विधियों की आवश्यकता होती है, जैसे कि पब्लिक वॉइड ऐड कुकी। अब ये जो ऐड कुकी ये मेथड जो है ये HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस की मेथड है, जिसका यूज़ करके हम रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में कुकी को जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं। क्योंकि ये जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था अभी कि जैसे ही यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है तो सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्स जनरेट करता है और कुकीज़ उस रिस्पॉन्स के साथ भेज देता है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वर से HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स के साथ इसके साथ हम कुकीज़ को भेज देंगे और वो रिस्पॉन्स के साथ उस पर्टिकुलरली क्लाइंट तक पहुँच जाएगी। फिर कुकीज़ जो है वहाँ पे पब्लिक कुकीज़ यहाँ पे एरे है, ठीक है, गेट कुकीज़। तो अब ज़रूरी नहीं कि एक सिंगल कुकी ही हमें मिले, हाँ, यहाँ पे मोर देन वन भी पॉसिबिलिटी है, तो इसीलिए यहाँ पे एरे का यूज़ किया गया है, ठीक। तो जितनी भी सारी कुकीज़ हमें मिलती हैं रिस्पॉन्स द्वारा, तो हम क्या करते हैं कि HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट के जो इंटरफेस है इस मेथड का यूज़ करके, इस मेथड इंटरफेस की मेथड का यूज़ करके ब्राउज़र से सभी कुकीज़ को वापस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो जब हम न्यू रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हम उस रिक्वेस्ट इस सर्वलेट रिक्वेस्ट के साथ ये जितनी सारी कुकीज़ हमें मिली है सर्वर से, वो सारी कुकीज़ भी हम अटैच करके भेज सकते हैं। तो किस तरीके से कुकी को क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो कुकी एक प्री डिफाइंड क्लास है हमारे पास। हमें क्या कुकी CK इज इक्वल्स टू न्यू कुकी, और फिर हमने यहाँ पे लिखा